आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इसराइल का जंगी जुर्म, गजा हॉस्पिटल पर बमबारी, 500 अफराद जान बहक। इसराइल ने मंगल की रात गजा के एक हॉस्पिटल में जबरदस्त बमबारी की जिसमें 500 अफराद जान बहक हो गए। AFP की इत्तला के मुताबिक हमास के ज़ेर कंट्रोल वज़ारत सेहत ने बताया कि वस्ती गजा में अल अली अरब हॉस्पिटल पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 500 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में क़ायम मीडिया मेड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के रिहायशी ज़हीर सरूल ने अल अली अरब हॉस्पिटल पर बड़े पैमाने पर हलाकतों वाले इसराइली हमले को 21वीं सदी में तिब्बी मरकज़ पर बदतरीन हमला करार दिया है। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पर बमबारी बैनुल-अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ है, ये एक जंगी जुर्म है, ये तिब्बी गैर जानिबदारी और 150 साल पुराने जेनेवा कन्वेंशंस को नुकसान पहुंचाता है और मुसीबत ज़दा मुकामी फ़लस्तीनी कम्युनिटी को सेहत की देखभाल तक रसाई से महरूम करता है। इसराइल हमास के तबाह होने तक नहीं रुकेगा, वज़ीर आज़म इसराइल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से मंगल को रूसी सदर पुतिन के साथ इनकी फ़ोन पर बातचीत के हवाले से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने रूस के सदर के साथ अपनी गुफ्तगू में 7 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़े और इसके बाद इसराइल की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में तफसील से बताया। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बारे में मालूमात दी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इसराइल पर सफ़क और हक़ीर क़ातिलों ने हमला किया। ये एक पुरज़म और मुत्तहिदा हमला है। हमारा मुल्क उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो हमास की फ़ौजी और हुकूमती सलाहियतों को तबाह नहीं कर देता। मज़ीद लिखा कि PM नेतन्याहू ने रूसी सदर से कहा कि इसराइली फ़ौज इस वक्त तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि वो हमास को ख़त्म नहीं कर देती। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का गजा के लिए $10 मिलियन देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गजा के लिए $10 मिलियन देने का ऐलान करते हुए फौरी इंसानी हमदर्दी की राहदारी का मुतालबा कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने मुतासरा इलाके में इमदाद की मुंतकली न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुहासिरा इलाके में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश है। इमदाद सामान न पहुँचना मतलब हमारे सिफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। गजा के शहरियों तक खुराक, ईंधन और पानी जैसी ज़रूरी इमदाद पहुंचाई जाए। इंडिया इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने पर खरगे या राहुल गांधी वज़ीर आज़म, थरूर का बयान। रुकन कांग्रेस अमला कमेटी शशि थरूर ने कहा है कि इनका एहसास है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अगर इंडिया अलायंस इख्तियार हासिल करता है तो सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे या साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी वज़ीर आज़म हो सकते हैं। थरूर ने कहा है कि आइंदा साल होने वाले इंतखाबात के नताइज हैरत अंगेज़ हो सकते हैं क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद कायम किया गया और आम इंतखाबात में BJP ज़ेर क़यादत NDA का मरकज़ में सफाया होगा। इंडिया इत्तेहाद के इक़्तिदार पर आने के मौके हैं। पीर के दिन यहाँ टेक्नो पार्क में अमेरिका में वाक़ सिलिकॉन वैली की कंपनी D2C के ऑफिस का इफ्तिताह के बाद पेशावराना मुलाजिमिन के साथ तबादले ख्याल करते हुए इन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि इंतज़ार करें और देखें। माह बाद इंतखाबात तनाजुर के बारे में लबकुशाई करते हुए इन्होंने कहा कि इनके ख्याल में इंतखाबात का नतीजा आने के बाद चूँकि ये एक इत्तेहाद है, एक पार्टी नहीं, लिहाजा इन पार्टियों के लीडरों को चाहिए कि मिलकर बैठकर लीडर का इंतखाब करें। पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन साई चैतन्य ने कहा कि इस काउंसलिंग का मकसद इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए किसी भी किस्म की जुर्म की सरगर्मियों से राउडी शीटर्स को दूर रखने के लिए इनको पाबंद बनाना है। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।